खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 29 मई 2026 को चंबल मीडिया द्वारा बुनियाद पहल के तहत एक कार्यक्रम तपते भट्टे बदलता मौसम, जमीनी कहानियां और जलवायु संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईंट भट्टा समुदायों के जीवन संघर्ष और अनुभवों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में लाना है। संस्थाओं के बारे में चंबल मीडिया खबर लहरिया का मातृ संगठन एक ग्रामीण मीडिया संगठन है जो जमीनी पत्रकारिता, डिजिटल समावेशन और समुदाय आधारित कहानी कहने को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। संगठन विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग और संवाद की प्रक्रियाओं पर काम करता है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मनीष कुमार सिन्हा है। मैं बुनियाद, जैसे मैंने बताया, एक साझा प्रयास है, उसका एक पार्टनर है क्लाइमेट एजेंडा, जिसका मुख्य ऑफिस बनारस में है, महमूदगंज में। मैं उसका एक प्रतिनिधि हूँ। आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वार्ता के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, प्रेस वार्ता के पीछे उद्देश्य है कि बुनियाद ने पिछले 4 सालों में जो काम किया है और उस काम के दौरान हमने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया है, जिसमें ईंट भट्टा उद्योग को कैसे हम ग्रीन और टेक ट्रांजिशन की तरफ लेके चले जाएं, जस्टिस बेस्ड। इसका काम, इसके लिए वो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें ईंट भट्टा मालिक, ईंट भट्टा उद्योग, वर्कर्स, सभी की बेहतरी के बारे में बातचीत है। हम इसके लिए पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अलग अलग विभागों से, जिसमें MSME, BOCW बोर्ड, इन सभी लोगों के साथ मिलजुल के बात कर रहे हैं। जिसमें एक महत्वपूर्ण मुकाम हमने हासिल किया है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ। वहाँ पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि वर्कर्स का अप स्किलिंग किया जा सके, खास करके ईंट भट्टा पे जो काम करने वाला जो मजदूर है उसका, क्योंकि आपको पता है कि ईंट भट्टा ही जब गांव में काम कर रहा है तो उसका मजदूर जो है वो और पिछड़ा है। तो हम उसके अप स्किलिंग की बात कर रहे हैं। सरकार के साथ लगातार हमारी बातचीत है बुनियाद की, और इसके लिए हमने वो डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है। उसके बारे में ही बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, कार्यक्रम में क्या है? दरअसल हमारा, जैसा कि सुनीता जी ने आपको एक पूरा ब्रीफ तो दिया ही, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है उसमें राउंड टेबल डिस्कशन, जहाँ पर हम लोग ईंट भट्टा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को वहाँ बैठा रहे हैं, बुला रहे हैं, और उस पर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ईंट भट्टा उद्योग, उससे जुड़े हुए मजदूर और तमाम उन चीज़ों के बारे में हम क्या बेहतर और नई तरीके से चीज़ें बदल सकते हैं। और खास करके जो हीट वेव का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हीट वेव का बढ़ता प्रभाव और उसे कैसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और अपना पर्सपेक्टिव बदलते हुए हम बात कर सकते हैं, ये एक उस मेरे ख्याल से कल के कार्यक्रम का मुख्य थीम है, जैसा कि सुनीता जी ने बताया। क्या संदेश देंगे आप? संदेश ये देंगे कि कल हमारा जो कार्यक्रम है उसमें सभी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बुनियाद के जो मांग है चार्टर ऑफ डिमांड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग bunyadinitiative.in वेबसाइट पर जाएं और वहाँ चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसे पढ़ें, उसे साइन अप करके अपना समर्थन दें। ये हमारा एक रिक्वेस्ट होगा। उससे ज़रूरी जो सवाल हैं वो हमें लिखें, बुनियाद टीम को, क्लाइमेट एजेंडा को, ताकि हम ईंट भट्टा के बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकें। देखिए, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग अगर कोई है तो ईंट भट्टा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 मिलियन, मतलब 20 लाख से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो ईंट भट्टा उद्योग में काम कर रहे हैं। तो उनके रोजगार की सीधी एक बात है जो हम बुनियाद के माध्यम से करना चाहते हैं। इसीलिए हम उसके हरित कैसे ये बन सकता है पूरा उद्योग, इसके बारे में बातचीत करने के लिए पूरा ये प्रोग्राम है। मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं खबर लहरिया की प्रधान संपादक हूँ और खबर लहरिया की को फाउंडर हूँ। मैम, खबर लहरिया महिलाओं पे कार्य कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रही है पिछले 24 वर्षों से। और ये जो चंबल एकेडमी है, इसका क्या उद्देश्य है? चंबल अकादमी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके तहत हमने चंबल मीडिया और खबर लहरिया को हम चलाते हैं, क्योंकि हम कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं और हम कोई ऐसे प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है। तो हमने उसको इसलिए बनाया ताकि हम खबर लहरिया को चला पाएं और चंबल मीडिया के अंदर हम इन चीज़ों को कर पाए। तो जहाँ पर हमने चंबल अकादमी के बारे में जो सुनीता ने डिटेल से बताया कि हम कर पाए, और उसके तहत हम खबर लहरिया भी चला रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी सुनीता ने दी है कि जो उड़ान फैलोज के जो लड़कियां आ रही हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दलित हैं और
ईंट भट्टे में काम करने वाली लड़कियां, वो आकर के बताएंगी कि उन्होंने खबर लहरिया से जो आरमो जो कोर्स किया, जो उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, उन्होंने कैसे एक गांव से निकल करके इतना बड़ा, आप सोचेंगे नहीं जब कल आप उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने एक बदलाव लाया है। तो वो आकर के अपनी कहानियां वो मैप को प्रेजेंट करेंगी और आप सबको उनके बारे में सुनना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। और मैं बुनियाद के साथ एज अ कैंपेनर काम करता हूँ। हमने जब बुनियाद के अंदर में काम करना चालू किया तो हमने पिछले 4 साल के अंदर में देखा कि इस उद्योग के अंदर में जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। जो ईंट भट्टे जो जिंदगी मतलब जो मजदूर वहाँ पे रह रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि वो किस हाल में रह रहे हैं, क्या वहाँ पे समस्या है। बुनियाद के अंदर में हमने जो ये फेलोशिप का जो मॉडल है, चाहे वो इमर्सिव फिल्म का जो आइडिया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो ईंट भट्टे पे जो मजदूर रह रहे हैं उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से दुनिया को दिखाया जा सके कि वो किन परिस्थिति में वहाँ पे रहते हैं, क्या उनके ऊपर में कैसे काम किया जा सकता है। जब हम सरकार में विभाग के साथ में हम बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे उनकी समस्या को बेहतर तरीके से कैसे समझाया जाए, कैसे लोगों के अंदर में वो भावना दिखाया जाए कि जो मजदूर वहाँ पे इस स्टोरीज के जरिए हम उनकी बातों को आगे रखना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर में भी ध्यान दिया जा सके और उनकी बेहतरी के बारे में सोचा जा सके।